एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ मैमल्स के अंदर आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैमल्स के स्कल को, टीथ, वर्टिब्रल कॉलम, अपेंडिकुलर स्केलेटन और मसल्स को। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैमल्स के स्कल को देखें तो मैमल्स के स्कल में हमें लोअर जा के साथ सिर्फ एक सिंगल बोन ही आर्टिकुलेट मतलब अटैच नज़र आएगी। लेकिन अगर हम रेप्टाइल्स को देखें तो रेप्टाइल्स के अंदर जा के साथ 2 बोन जो थी वो आर्टिकुलेटेड थी। लेकिन मैमल्स के केस में ये दोनों बोन्स स्टेप्स के साथ मिडल एयर के अंदर जो है वो मूव कर चुकी हैं और इसी तरह ये मिडल एयर ऑजिकल्स बना रही हैं। तो इसी वजह से प्रेजेंट फॉर्म में हमें मैमल्स के अंदर सिर्फ एक सिंगल बोन ही नज़र आएगी जो कि लोअर जा के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। इसी तरह अगर सेकेंडरी पैलेट की बात करें तो मैमल्स के अंदर सेकेंडरी पैलेट जो है वो पोस्टीरियरली एक्सटेंड कर रही है फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसको हम सॉफ्ट पैलेट का नाम देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इतनी सेकेंडरी पैलेट जो है वो बोन से मिलकर बनी हुई है और बोन से पीछे स्किन की फोल्ड जिसको हम सॉफ्ट पैलेट का नाम दे रहे हैं, इसकी वजह से सेकेंडरी पैलेट जो है वो काफ़ी पीछे तक एक्सटेंड कर रही है। और इसका पर्पज़ ये है कि नेज़ल और ओरल पैसेजेस को बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर मैमल्स अपनी फूड को च्यू करते हैं, यानी पूरे के पूरे प्रे को जो है वो एज अ होल स्वेलो नहीं करते, बल्कि फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर डिवाइड करके फिर इसको आगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर लेके जाते हैं। तो इसी वजह से जब मैमल च्यू कर रहा होगा तो सॉफ्ट पैलेट की वजह से वो ब्रीथ कर सकता है, और ब्रीथिंग जो है वो सिर्फ तभी स्टॉप होगी जब मैमल ने स्वेलो करना होगा फूड को। इसके बाद अगर मैमल्स के टीथ की बात करें तो मैमल जो है वो हेट्रोडोन डेंटेशन शो करते हैं। हेट्रोडोन मतलब टीथ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल हमें डिफरेंट नज़र आएंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड पे फीड करने के लिए। अगर हम रेप्टाइल्स में देखें तो रेप्टाइल्स में हमने देखी थी होमोडोन डेंटेशन, मतलब इनमें सारे के सारे टीथ जो थे वो सेम थे और वो कॉनिकल थे, मतलब कोन लाइक थे। लेकिन मैमल्स के केस में हेट्रोडोन डेंटेशन है और टीथ जो है वो जाज की सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर मैमल्स में अगर टीथ की बात करें तो 2 सेट्स ऑफ टीथ जो हैं वो पूरी लाइफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक को हम नाम देते हैं मिल्क टीथ या फिर डेसिजुअस टीथ का। ये हमारे पास टेम्परेरी टीथ होते हैं जो सबसे पहला सेट होता है टीथ का, और इनको रिप्लेस करते हैं परमानेंट टीथ जो कि आगे थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। अभी हम यहाँ पे मोस्ट मैमल्स की बात करें, ना कि सारे मैमल्स की, क्योंकि कुछ मैमल्स के अंदर 2 सेट से ज़्यादा भी टीथ के सेट जो हैं वो पूरी लाइफ में आ सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ टीथ जो हैं वो एक अडल्ट मैमल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ टीथ हैं। अब ज़रूरी नहीं सारे मैमल्स के अंदर एक चारों के चारों काइंड्स ही मौजूद हों। कुछ मैमल्स ऐसे भी होंगे जिनमें 3 काइंड्स होंगी, कुछ में 4 होंगी, कुछ में 2 होंगी, और इवन कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जैसे कि हमारे पास आर्मीडेलोज हैं जिनमें टीथ जो हैं वो इस कदर रिड्यूस है कि हम कह सकते हैं कि इनके अंदर टीथ है ही नहीं। ओके, तो अब मैमल्स के अंदर 4 काइंड्स ऑफ टीथ मौजूद हैं। इंसाइजर्स, जो सबसे फ्रंट वाले टीथ होते हैं उनको हम इंसाइजर्स का नाम देते हैं, जो कि चीज़र लाइक हैं और इनका काम होता है ग्नॉइंग और निपिंग में, मतलब कुतरने में चीज़ को या फिर पकड़ने में। इसके बाद कैनाइन्स हमारे पास, और कैनाइन्स हमारे पास कोन लाइक इस तरह वाले और लंबे से टीथ होते हैं और इनका काम होता है प्रे को कैप्चर करना और प्रे को टीयर करना। प्री मोलर जो है वो हमारे पास पीछे वाले टीथ होते हैं, यानी कैनाइन से आगे आएंगे और थोड़ा सा पीछे हमें जा के अंदर नज़र आएंगे ये टीथ, और प्री मोलर्स के पास इस तरह की ट्रंकेटेड सरफेसेस होती हैं ताकि प्लांट मैटर को च्यू किया जा सके। इसी तरह मोलर के पास भी ट्रंकेटेड सरफेसेस होती हैं, ब्रॉड सरफेसेस होती हैं थोड़ी, और इनका भी पर्पस सेम होता है जैसा कि प्री मोलर्स का। अगर हम इनकी रूट्स की बात करें तो इंसाइजर्स और कैनाइन्स के पास एक एक रूट होती है और प्री मोलर के पास 1 या 2 रूट्स मौजूद हो सकती हैं। इसी तरह मोलर्स के पास जो हैं वो 2 या 3 रूट्स जो हैं वो मौजूद हो सकती हैं। अगर हम अपर मोलर्स की बात करें तो अपर मोलर्स के अंदर हमें 2 रूट्स नज़र आएंगी और लोअर मोलर्स के अंदर हमें 3 रूट्स देखने को मिलेंगी। इसके बाद हम देखते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो सारे मैमल्स के जितने भी टैक्सा उनका जो है वो डेंटल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। इसी वजह से टैक्सा को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करने के लिए ज़ूलॉजिस्ट डेंटल फार्मूला को यूज़ करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन के डेंटल फार्मूला को देखें तो डेंटल फार्मूला में हम सबसे पहले लिखते हैं इंसाइजर्स को, इसके बाद कैनाइन्स, देन प्री मोलर्स और मोलर्स को। तो ह्यूमन के कोर्स में अगर हम ये हमारे पास है फर्स्ट अपर हाफ जा और उसके बाद ये हमारे पास है लोअर हाफ जा, यानी हाफ जा को हम यहाँ पे डेंटल फार्मूला के अंदर जाहिर कर रहे हैं। तो अपर जा में देखें हाफ में तो 2 इंसाइजर्स मौजूद हैं, 1 कैनाइन है
2 प्री मोलर्स हैं और 3 मोलर्स हैं। इसी तरह सेम ही हमारे पास लोअर में भी मौजूद हैं। और जैसे हम कह रहे हैं कि ह्यूमन के अंदर जो है जी 32 दांत होते हैं, तो अभी यहाँ से पूरे भी कर लेते हैं, वाकई 32 हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे 2 हमारे पास इंजाइजर, 2 + 1 3, 3 + 2 5 और 5 + 3 8, यानी अपर हाफ में 8 है, इसी तरह लोअर हाफ में भी 8 है। तो 8 8 16, और इसी तरह जो 16 हमने मिस किए हैं, जो हमने डेंटल फॉर्मूला में शो नहीं किए, तो उनको टोटल मिलाएं तो ह्यूमन की डेंटेशन के अंदर हमें 32 टीथ जो हैं वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पेशलाइजेशंस ऑफ टीथ, कि किस तरह मेंबर्स जो हैं वो अपनी डाइट के लिए अपनी टीथ को उन्होंने कैसे स्पेशलाइज किया है। तो सबसे पहले अगर हम ह्यूमन की बात करें, और हमें पता है जी ओमनिवर है, मतलब हमने प्लांट और एनिमल दोनों पे फीड करना होता है। तो इसी वजह से हमारे जो आगे वाले जो टीथ हैं, जो इंसाइजर्स हैं, उनके जो सरफेसेस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होंगी, ताकि किसी चीज़ को जो है वो इजीली निप किया जा सके। और जो पोस्टीरियर टीथ होंगे, यानी जो प्री मोलर्स और मोलर्स हैं, उनके पास ब्रॉड ग्राइंडिंग सरफेसेस होंगे, ताकि प्लांट मटेरियल को, सेल वाल वगैरह को श्रेड किया जा सके। इसी तरह नेक्स्ट हम देखें एक हर्बीवर को, जैसे कि हमारे पास है डियर। तो हर्बीवर में हम देखें तो हर्बीवर में जो है वो आगे वाले जो फूड प्रोक्यूरिंग टीथ है, या जो इंसाइडर्स है, वो पीछे वाले चिविंग टीथ से जो है वो बिल्कुल सेपरेट है। और इन टीथ के अंदर हमें एक स्पेस नज़र आएगी जिसको हम डायस्टिमा का नाम देते हैं। ये डायस्टिमा इस वजह से बनी क्योंकि इनकी ये जो स्नाउट है ये इलोंगेट है, मतलब लंबी है, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके स्नाउट के लंबे होने का ये पर्पस है कि अगर फूड जो है वो किसी, फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड पे मौजूद है, तो आगे वाले टीथ जो हैं वो आगे इसको ग्राउंड से पिक कर सके, या इसके अलावा अगर किसी भी नैरो ओपनिंग के अंदर फूड मौजूद है, तो आगे वाले जो टीथ हैं या जो स्नाउट है वो इस ओपनिंग के अंदर जाकर यहाँ से फूड को ले सके। तो इसी वजह से डायस्टिमा हमें नज़र आएगी लॉन्ग स्नाउट की वजह से। इसी तरह अगर हम रोडेंट्स की बात करें, तो रोडेंट्स ने हमें पता जैसे कि किसी चीज़ को कुतर के खाना होता है, तो इसीलिए इसके जो इंसाइजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं। और दूसरे मैमल्स के अनलाइक इसके इंसाइजर्स के सिर्फ और सिर्फ फ्रंट टीथ पे, यानी आगे वाली सरफेस के ऊपर जो है वो इनेमल प्रेजेंट होता है, बैक सरफेस पे इनेमल मौजूद नहीं होता। और अगर हम यहाँ पे बात करें जी कार्निवर्स की, कार्निवर्स मतलब ऐसे एनिमल जिन्होंने दूसरे एनिमल्स के फ्लैश पे ईट करना होता है, तो इनमें हमें नज़र आएगा कार्नेशियल अपरेटस। कार्नेशियल अपरेटस मतलब कि जो फोर्थ वाला अपर प्री मोलर है और नीचे वाला फर्स्ट वाला मोलर जो है वो मिलके एक सीजर लाइक अपरेटस बनाते हैं, ताकि फ्लैश को जो है वो इजीली टीयर किया जा सके। और इस अपरेटस को हम कार्नेशियल अपरेटस का नाम देते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं मैमल्स के वर्टिब्रल कॉलम और अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो मैमल्स का 5 रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है। और अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा या फिर नेक वर्टिब्रा की बात करें, तो 7 नेक वर्टिब्रा जो है वो मैमल्स के अंदर मौजूद होती हैं। अगर यहाँ पे देखें वेल्स को या फिर इसके बाद जिराफ को, तो भाई ऑफ कोर्स इन दोनों के अंदर भी 7 ही सर्वाइकल वर्टिब्रा या नेक वर्टिब्रा मौजूद होगी। ऑल्दो ये है कि वेल्स के अंदर ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड नज़र आएंगी हमें, और जिराफ के अंदर जो है वो इलोंगेटेड नज़र आएंगी। मैमल्स के अंदर ट्री स्लोथ्स और मैनाटी हमारे पास एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ट्री स्लोथ्स के अंदर हमें जो है वो 7 या फिर 9 सर्वाइकल वर्टिब्रा देखने को मिलते हैं। इसी तरह मैनाटी के अंदर जो है वो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो मौजूद हैं, और ट्री स्लोथ्स के अंदर भी 6 से लेके 9 तक जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद अगर हम ट्रंक रीजन को देखें, तो जो ट्रंक है वो हमारे पास थोरेसिक और लंबर रीजन के अंदर डिवाइडेड है। और थोरेसिक रीजन के अंदर देखें तो थोरेसिक रीजन में हमें नज़र आएंगी रिब्स, जो कि थोरेसिक वर्टिब्रा, और इसके साथ साथ ज़्यादातर जो रिब्स हैं वो स्टर्नम के साथ जो है वो अटैच होंगी कोस्टल कार्टिलेज की मदद से। और कुछ ही ऐसी रिब्स हैं जो स्टर्नम के साथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ हमें अटैच नज़र आएंगी। और सारी रिब्स का पर्पस जो होता है वो ज़्यादातर हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करना है। ऑल्दो हम जानते हैं कि नीचे वाली जो 2 रिब्स हैं ह्यूमन के अंदर वो किडनी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। अब हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा के दरमियान जो आर्टिकुलेशन या पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट मौजूद हैं वो इस तरह से हैं कि ये टर्निंग, क्लाइंबिंग और लाइंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन लंबर वर्टिब्रा के अंदर जो है वो इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस हमें नज़र आते हैं। मतलब लंबर वर्टिब्रा में क्या है जी कि ये बहुत ज़्यादा आपस में आर्टिकुलेटेड है इंटरलॉकिंग प्रोसेसेस की वजह से। इसी वजह से ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन लिटिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन को। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन है ये मैमल की बॉडी के नीचे रोटेट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बॉडी है,
तो अपेंडिकुलर स्केलेटन हमें ज़्यादातर मैमल्स में इस तरह का देखने को मिलता है। इसी वजह से इनकी जो अपेंडिजेस है वो बिल्कुल डायरेक्टली बेनीथ द बॉडी हमें नज़र आती हैं और ज़्यादातर अपेंडिजेस ही बॉडी के वेट को बियर करती हैं। लेकिन जो जॉइंट्स अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर मौजूद हैं, जॉइंट हमें पता हम ऐसी एरिया को बोलते हैं जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं। तो जॉइंट्स जो अपेंडिजेस के अंदर मौजूद हैं या अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर मौजूद हैं, ये अपेंडिजेस की मूवमेंट को लिमिट करते हैं एंटेरो पोस्टीरियर प्लान में। इसके बाद अगर हम पेल्विक गर्डल को देखें तो पेल्विक गर्डल में अंदर हमें बोन्स बहुत ज़्यादा फ्यूज नज़र आएंगे एडल्ट्स के अंदर। अब एडल्ट्स के अंदर बोन्स फ्यूज़ होने का ये तो एडवांटेज है कि ये मूवमेंट में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये चीज़, लेकिन जब चाइल्ड बर्थ होनी तो इसके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंट करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्यूज्ड है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए क्या होगा कि प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है वो लूजन होंगे चाइल्ड बर्थ से पहले, ताकि पेल्विस जो है वो स्प्रेड हो सके और चाइल्ड बर्थ जो है वो ईजी हो सके। ओके, नेक्स्ट अगर हम मसल्स की बात करें तो जैसे हम कह रहे हैं कि अपेंडिजेस जो हैं वो बिल्कुल बॉडी के नीचे लाई करती हैं, तो इसी वजह से स्केलेटन ही ज़्यादातर बॉडी का वेट बियर करता है और मसल मैस हमें अपर अपेंडिजेस और जो शोल्डर गर्डल है वहाँ पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड मिलेगा और लोअर अपेंडिजेस में हमें कम ही मसल्स नज़र आएंगे। जैसे कि काफ़ी मैमल्स, जैसे कि हमारे पास रनिंग मैमल्स हो गए लाइक डियर, तो डियर में क्या होता है कि बिल्कुल बहुत कम मसल मैस जो है वो लोअर लेग्स के अंदर मौजूद होता है और हाई इन द लेग जो टेंडन जो है वो मौजूद होती है, वही टेंडन जो है वो रन करती है लोअर लेग के अंदर ताकि मूवमेंट क्रिएट की जा सके लोअर जॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।